आज वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के सवाल कर लिए थे। आज की वीडियो में अपन इस प्रश्नावली को पूरा करने वाले हैं। तो देखिए एक बार इसको अच्छे से समझते हुए चलते हैं अपन। इसमें दे रखा है अपन को किसी कार के दो वाइपर हैं, ठीक है। कार में दो ही वाइपर होते हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब कि वो आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और उसका जो कोण है वो कितना है, 115 डिग्री, ठीक है, के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो अपन को इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो चीज़ इसमें दे रखी है अपन वही चीज़ में लिखते हैं। तो देखो वाइपर की जो लंबाई है कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अपन 25 लिख लेंगे, ठीक है। वाइपर द्वारा रचित कोण कितने डिग्री का था, 115 डिग्री का था, तो अपन 115 लिख लेंगे। उसके बाद अपन को क्या करना था, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था अपन को, लेकिन जो वाइपर है कितने थे, इसमें 2 थे, तो अपन क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो देखो 2 का 2 लिख लेंगे। थीटा का मान कितना दे रखा था, 115 दे रखा था, तो अपन 115 लिख लिया, बटा 360 का 360 आ जाएगा। पाई का मान कितना है, 22/7, तो अपन ने यहाँ पे 22/7 लिख लिया। आर का मान कितना दे रखा है, 25 × 25 दे रखा है। अब देखो 2 के पाड़े से 360 को काटेंगे अपन कितनी बार, 180 बार, ठीक है। और 5 के पाड़े से 180 को अपन काट देंगे कितनी बार, 36 बार। और 5 के ही पाड़े से 115 कट जाएगा अपने पास कितनी बार, 23 बार, ठीक है। 23 बार कटा। तो अब यहाँ पे देखना आप अच्छे से कि जितनी भी संख्या ऊपर बच रही हैं वो सारी अपन ने ऊपर लिख रखी हैं। बटा 36 दे रखा है, तो अपन 36 को यहाँ पे 36 लिख रखा है। 2 के पागे 36 भी कर सकता है कितनी बार, 18 बार। और जो 22 था वो कितने बार कटेगा, 11 बार, ठीक है। यहाँ पे 7 दे रखा है, तो 18 × 7 कर लेंगे। और सारी संख्या को ऊपर गुणा करके, जब अपन सारी संख्याओं को गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ये वाली संख्या आ जाएगी। और 18 को जब 7 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा अपने पास, 126 आ जाएगा, ठीक है। और ये सवाल अपन को इतना ही करना है, क्यों, क्योंकि अपने जो बुक है उसमें इतना ही इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका भाग इसमें लगा सकते हो और वो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल हमें दे रखा है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मतलब कि ये अपन को जो दे रखी है वो अपन को त्रिज्या दे रखी है, और यहाँ पे जो दे रखा है अपन को कोण दे रखा है, ठीक है। अपन को 2 ही चीज़ें समझनी है कि हमें कोण दे रखा है और ये हमें त्रिज्या दे रखी है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। तो मतलब उनको इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन जानते हैं कितना होता है, θ/360 × πr², ठीक है। तो जो चीज़ दे रखी है पहले अपन वो चीज़ लिखते हैं। इसमें हमें दे रखी है इसमें लाइट हाउस द्वारा रचित कोण कितना डिग्री, 80 डिग्री, तो अपन 80 लिख लिया। त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 16.5 दे रखी थी, तो अपन ने 16.5 लिख ली। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 × πr², तो θ/360 × πr² अपन लिख लिया। आगे देखो थीटा का मान कितना दे रखा था, 80 दे रखा था, तो अपन ने 80 लिख लिया। 360 का 360 लिख लेंगे। उसके बाद देखो 1 0 से अपन 1 0 काट देंगे, और 8 कट जाएगा 4 के पाड़े से कितनी बार, 2 बार। और 36 कटेगा कितनी बार, 9 बार, ठीक है। यहाँ पे 3.14 था, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसी संख्या आ जाए तो अपन जितने भी ऊपर पॉइंट है, मतलब कि 14 के बाद पहले पॉइंट लग रहा है, तो अपन यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं, तो बटा 100 अपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपने पास 16.5 था, तो यहाँ पे 16.5 था। अगर इस पॉइंट 5 को अपन हटाते हैं तो अपन नीचे क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। इधर भी इस पॉइंट को हटा देंगे तो अपन नीचे भी 10 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तो देखिए इसके बाद 9 को अपन 3 के पागे से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा। और जो 33 था उसको अपन 3 के पागे से काट देंगे तो कितने बार कटेगा, 11 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे 3 था, इस 3 के पाड़े से वापस 33 को काट देंगे अपन, कितने बार कटेगा, वो 11 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 के पाड़े से 314 को अपन काटेंगे तो कितने बार कटेगा, वो 157 बार, ठीक है। 157 बार कटा। इस 2 से भी इस 2 को अपन काट देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा,
157 बचा, एक 11 बचा और ये वाला 11 भी अपने पास बचा। जब इन तीनों संख्याओं को जब गुणा करेंगे, नीचे केवल 100 ही बच रहा था, तो अपने पास जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 18,997 आ जाएगी, बटा 100 अपन कर लेंगे, दो संख्या छोड़ के अपन इसमें पॉइंट लगा देंगे, तो अपने पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगला सवाल में आपको दे रखा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, मतलब कि जो एक मेज पोस्ट है उस पर 6 समान प्रकार के डिज़ाइन बने हुए हैं। अपनी किताब में इसका चित्र बना रखा है, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसे, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है, आप बुक में देखें वहाँ पे बना हुआ है ये। यदि मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो अपन को ज्ञात करनी है, और इसमें ये भी बोला है कि जो √3 का मान है वो अपन को 1.7 का उसमें अपन को प्रयोग करना है, ठीक है। तो अपन इसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे, कीजिए, ठीक है। तो जो चीज़ अपन को दे रखी है, सबसे पहले अपन वो चीज़ इसमें लिखते हैं। अपन को क्या दे रखी थी, इसकी त्रिज्या दे रखी थी, कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है, तो अपन 28 लिख लेंगे। तो मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद जो मेज पोस्ट द्वारा जो रचित कोण था, मतलब पूरा जो कोण था कितने डिग्री का था, 360 डिग्री का था। उसको 6 भागों में जब अपन बांटते हैं तो अपन इसका क्या है, 360 में 6 का भाग लगा देंगे। 6 का भाग 360 में कितने बार जाएगा, 60 बार जाएगा, तो अपन 60 बार लिख लेंगे। अपन को इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन जानते हैं क्या होता है, θ/360 इंटू πr² माइनस r² बटा 2 sin θ, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। थीटा का मान अपन कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और 360 का 360 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आगे देखिए, 60/360 कर देंगे अपन, पाई का मान 22/7 मानना था, तो 22/7 लिख लेंगे अपन। इसके बाद अपन को r का मान कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, और 28 पे भी स्क्वायर लगा रखा है, मतलब अपन को जो 28 है वो कितनी बार लिखना है इसमें, 2 बार, तो 28 × 28 कर लेंगे अपन। उसके बाद यहाँ पे r² दे रखा है, मतलब वापस से 28 का स्क्वायर देंगे, तो 28 कितनी बार जाएगा, इसमें भी 2 बार आ जाएगा, बटा 2 का बटा 2 कर देंगे। साइन कितना डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, तो अपन यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिख लेंगे। उसके बाद देखो 60 के पाटे से 360 को अपन काट सकते हैं कितनी बार, 6 बार, ठीक है। और 6 को अपन 2 के पाटे से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, और जो 28 है उसको अपन काट देंगे कितनी बार, 28 को अपन काट देंगे 14 बार। 14 बार काटा अपन ने, 7 के पाटे से 14 को अपन काट देंगे कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा है, यहाँ पे 22 बचा, एक 2 बचा और एक 28 बचा, दो 3 चीज़ बची हैं, ठीक है। नीचे अपने पास केवल 3 ही बच रहा है। इधर देखो 2 के पाटे से 28 को काटेंगे कितनी बार, 14 बार, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। आगे देखो ये 3 चीज़ बच रही थी, तो ये तीनों चीज़ें ऊपर थी, तो अपन तीनों चीज़ें लिख ली, √3 का /3 लिख लिया अपन ने। उसके बाद देखो यहाँ पे √3/2 आ रहा था, तो 2 के पाटे से अपन 28 को भी काट सकते कितनी बार, 14 बार। अपन जानते हैं जब 14 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 196 आ जाएगा। और √3 का मान कितना बोला था उसने अपन से कि अपन 1.7 माने, उसने ये दे रखा था, तो अपन ने उसको उतना ही माना है। 196 को भी जब 196 को जब 1.7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 333.2 आ जाएगा। इधर देखो जब हम तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हुए चलते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1232 आ जाएगा। और उसमें जब 3 का भाग देंगे तो वो कितने बार कटेगा, 410.67 बार कट जाएगा। और 410.67 को में से जब 333.2 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर डिजाइन लगवाने की जो लागत थी कितनी थी, 35 पैसे थी, ठीक है, 35 पैसे थी। तो देखिए सब उससे पहले जब अपन ने 1 का निकाला था तो अपन क्या करेंगे, 6 का निकालेंगे पहले, ठीक है। इस लाइन को अपन बाद में यूज़ करेंगे क्या। तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1 का अपने पास कितना आया था, 77.47 आया था, तो उसको अपन 6 से गुणा कर देंगे। तो जब 6 से गुणा करेंगे तो अपने क्या आएगा, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना अपने पास क्षेत्रफल आया था। अब अपन को बता रखा था कि जो 1 सेंटीमीटर डिजाइन लगवाने की जो लागत है वो कितनी थी, 0.35 रुपये थी, ठीक है। तो अपने पास जो संख्या है उस संख्या को इस 0.35 से गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसकी जो लागत है वो कितने रुपए आएगी, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद अपन क्या करेंगे, इस लाइन को लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर डिजाइन लगवाने की जो लागत है वो कितनी है, 0.35 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में लिखना है अपन को
464.82 सेंटीमीटर की लागत कितनी होगी? तो अपन क्या करेंगे, 464.82 को 0.35 से गुणा कर लेंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 162.68 आएगा। अपन जानते हैं कि जब भी अपन आंसर जो होते हैं 2 अंकों में लेते हैं तो अपन क्या करेंगे, इस 7 को जो है हटा के इसमें अपन 1 अंक की वृद्धि कर देंगे क्या, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई अंक 5 से बड़ा हो तो अपन आगे वाली संख्या को 1 प्लस कर सकते हैं क्या। तो अपने पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 162.69 हो जाएगा रुपये। तो इस प्रश्न का जो आखिरी सवाल है वो देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो देखो अपन को इन 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर चुनना है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है, ठीक है। तो अपने पास जो 4 ऑप्शन है वो निम्नलिखित है कि अपन को कौन सा जो त्रिज्यखंड का आंसर होगा वो सही होगा। तो देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr² होता है। तो देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी 180 आ गया, तो ये तो इसका आंसर कैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो अपने पास ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखो यहाँ पे वापस से 180 आया है, तो 180 इसका भी वापस से इसका आंसर नहीं हो सकता। और जो अपने पास ये आखिरी वाला ऑप्शन था, ये ऑप्शन डी वाला, उसमें यहाँ पे 360 आ गया और लेकिन अपन 2 के पागे से इसको वापस से काटेंगे तो वापस से 180 हो जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला आंसर इसका होगा। क्यों? क्योंकि 2 के पागे से जब अपन 720 को काटेंगे तो 360 बार कट जाएगा और अपन जानते हैं पी को थीटा का मान रखा था उसने, ठीक है। यहाँ बोल रखा था जो कोण था वो पी था, तो अपन थीटा का मान पी मान सकते हैं। और यहाँ पे त्रिज्या थी जो आर बता रखी थी, बड़ा वाला आर, तो अपन यहाँ पे बड़ा वाला आर ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। तो 2 के पागे से इसको जब काटेंगे तो 360 बार कट जाएगा ये, ठीक है। वैसे सवाल मैंने कर भी रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, त्रिज्यखंड का कोण अपन क्या दे रखा था, थीटा का मान पी दे रखा था, त्रिज्या क्या दे रखी थी, आर दे रखी थी, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो देखो, थीटा का मान पी मान रखा था तो पी मान लिया था, यहाँ 360 का को कितना मान रखा था, 720 मान रखा था, और ये अपन को दे रखा था। तो 2 के पागे से जब इसको काटेंगे अपन तो कितने बार कट जाएगा, 360 बार कट जाएगा, पी का पी आ जाएगा। और यहाँ पे जो πr² दे रखा था, तो πr² दे रखा है, मतलब कि जो सूत्र पूरा इससे मैच हो गया, ठीक है। जब मैच हो गया तो जो ऑप्शन था वो कौन सा था, सी ऑप्शन था ये, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना चैप्टर नंबर 11 था वो पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।